गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक के पॉलिसीज से रिलेटेड दिव्यांगों के लिए इंटरनेशनल स्तर पे एक पॉलिसी निर्माण किया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे विश्व में दिव्यांगों को एक सशक्त अधिकार प्रदान किए। ये अधिकार यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रयासों के द्वारा एक अधिकार जन विकलांग मानवाधिकार अधिनियम 2006 के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट UNCPRD एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। आज इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कह सकते हैं कि इसके निर्माण की प्रक्रिया या इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, एक कानून बनाने की बात यूनाइटेड नेशन के दिमाग में कैसे आया, या यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की। यूनाइटेड नेशन की महासभा ने अब यह महसूस किया कि दिव्यांगों के लिए एक ऐसा कानून हो जिससे दिव्यांग समाज के मुख्य धारा में अपने को असहाय महसूस न करे। समान मानव को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उस अधिकारों से उन्हें भी वंचित न किया जाए। उनका भी मानव होने के नाते एक विशेष प्रकार का अधिकार हो। उन्हें समाज में, सोसाइटी में या सरकार के द्वारा विशेष प्रकार के उनको अधिकार प्रदान किया जाए। या कहने का अर्थ है कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाने की बात की गई या उसकी आवश्यकता महसूस की गई। 1900 यह दौर था 1981 से लेकर 1992 का दौर जन विकलांगों के दशक के रूप में यूनाइटेड नेशन ने मनाने की बात की गई। यह दशक जिसमें दिव्यांगों के लिए यह फोकस दशक होगा, जिसमें दिव्यांगों के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एक संधि में इस पर चर्चा की गई और इस पर समीक्षा भी किया गया। और संयुक्त महासभा ने एक विशेष कमेटी का निर्माण किया, गठन किया। इस कमेटी ने 1987 में एक सुझाव दिया, लेकिन इस सुझाव के आधार पर कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुआ। इटली और स्वीडन ने एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, लेकिन इटली और स्वीडन का यह प्रयास बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ सका। सन 1993 में एक स्टैंडर्ड रूल भी दिव्यांगों के संबंध में लाया गया, लेकिन यह एक्ट सभी के लिए मैंडेटरी नहीं था। इससे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए कोई भी राष्ट्र इसे मानने के लिए या इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया गया था। सन 2001 का दौर था, 2001 का दौर था, जिसमें मैक्सिको द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मैक्सिको के साथ साथ न्यूजीलैंड का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और यह प्रस्ताव या यह कहने का अर्थ है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसको यूनाइटेड नेशन ने इसको स्वीकृति देते हुए इसको एम्पावर्ड करने की बात कही। इसकी सशक्तिकरण के लिए, इस प्रस्ताव को सशक्तिकरण के लिए पूरे विश्व में इसको लागू करने के लिए इस पर अपना हामी भर दी कि इसे पूरे देश विश्व में लागू किया जाएगा। इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा या इसको किस प्रकार से इसको सशक्त रूप में इसको लागू करने के लिए विश्व के सभी राष्ट्र बाध्य होंगे, इसके लिए एक कानून बनाया गया। इसमें कम से कम 20 देशों का हस्ताक्षर, विश्व देशों का हस्ताक्षर होना चाहिए और उसे
अपने देश के संसद के द्वारा भी पास किया जाने करने का अर्थ है कि रेटिफाई भी उसे किया जाना चाहिए। तो इसे 20 देशों ने 20 देशों के लिए 13 दिसंबर 2006 को इसे डोमेन में लाया गया। और फिर इसे कहने का अर्थ है कि इस हस्ताक्षर हेतु विश्व के देशों के बीच में 30 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पूरे विश्व के देशों के बीच इस कानून को लागू करने के लिए खोल दिया गया। विश्व के सभी राष्ट्र को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए और अपने देश के संसद से रेटिफाई या पास करने के लिए खोल दिया गया, जिसमें उनकी सहमति आवश्यक थी। इस कानून को भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को हस्ताक्षर करते हुए इसे अपने संसद में भी रेटिफाई किया, इस संसद में भी इसको लाया। और यह 20 से अधिक देशों ने के हस्ताक्षर एवं सहमति के पश्चात 3 मई 2008 को पूरे देश में या कहने का तो विश्व के सभी देशों में इसे इन्फोर्स किया गया, मतलब लागू कर दिया गया। और इस प्रकार से ये कानून कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 इसका नाम दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण दिव्यांगों के संबंध में महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, जिसे विश्व के सभी राष्ट्रों को या विश्व के सभी क्षेत्रों में इसको लागू करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य किया गया। और इस प्रकार जन विकलांगों को या विकलांग अधिनियम कह सकते हैं कि मानवाधिकार जन विकलांग अधिनियम सशक्त कानून के रूप में पूरे देश के विश्व के बीच में ये आया कानून। और इससे दिव्यांगों को, विकलांगों को सशक्तिकरण किया गया। उनके अधिकार और उनके कर्तव्य, उनके अधिकारों को इन्फोर्स करते हुए उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं एवं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए नए प्रकार के कानून एवं सुविधाएं प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के कई देशों के द्वारा इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट भी प्रावधानित किए गए, जिससे दिव्यांगों का सशक्तिकरण हो सका, उनके अधिकार समुचित अधिकार प्रदान किए गए। आज हमने इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, और अगले क्लास में इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिसके आधार पर दिव्यांगों का सशक्तिकरण किया गया, उनके अधिकार उन्हें प्रदान किए गए, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।